और इस बीच बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। बीजेपी विधायक राजा सिंह को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद पुलिस ने राजा सिंह को घर से गिरफ्तार किया है। भारी सुरक्षा के बीच हैदराबाद पुलिस राजा सिंह को अपने साथ लेकर गई है। बीजेपी नेता राजा सिंह, जैसा कि आपको मालूम है, कोर्ट से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई थी और उसके बाद वो अपने घर गए थे, जहां काफी वहां पर जश्न मनाया गया था। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि भारी सुरक्षा के बीच हैदराबाद पुलिस आई राजा सिंह के घर और उन्हें अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई है। जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ था। असदुद्दीन ओवैसी काफी वोकल हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि दोबारा से गिरफ्तारी होनी चाहिए और वो अभी हुआ है। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं। हैदराबाद पुलिस पहुंची राजा सिंह के घर और भारी सुरक्षा के बीच उन्हें फिर से गिरफ्तार करके ले गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त वहां पर समर्थकों का भी जमावड़ा लगा है। भारी सुरक्षा के बीच पुलिस कड़े बंदोबस्त के साथ लेकर गई है राजा सिंह को उनके घर से। जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा था, जिस तरह का एक वीडियो उन्होंने बनाया था, और उसके बाद गिरफ्तारी तो हुई थी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत, लेकिन फिर उसके बाद उनकी रिहाई हो गई थी। यानी 1.5 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट ने जमानत दे दी थी। वापस घर लौटे थे। जबरदस्त तरीके से वहां जश्न मनाया गया था घर में। हालांकि उसके बाद जबरदस्त तरीके से विरोध भी हुआ था। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजा सिंह के घर की तस्वीरें हैं, जहां भारी सुरक्षा के बीच राजा सिंह को वापस गिरफ्तार करके ले जा रही है पुलिस। ये तस्वीरें उनके घर के बाहर की हैं। तो ये हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। बीजेपी नेता राजा सिंह को अब वापस से गिरफ्तार किया गया है। हैदराबाद पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई है और जैसे और डिटेल हमें मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं, राजा सिंह को पुलिस लेकर जा रही है। तो इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि राजा सिंह को जमानत दी थी कोर्ट ने। राघवन हमारे सहयोगी हमारे साथ। राघवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी? हम तस्वीरें देख रहे हैं, राजा सिंह को फिर से लेकर गई है पुलिस। जी देखिए, आज सुबह ही उन्हें सीआरपीसी 41A के तहत 2 पुराने केसेस में नोटिस सर्व किए गए थे। अभी ये सूचना मिल रही है कि साईनाथगंज पुलिस स्टेशन लिमिट से पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम ने उन्हें कस्टडी में लिया है। ये केस जो है वो रामनवमी का है। 10 अप्रैल को उन्होंने ऐसा कहा गया कि एक साउंड सिस्टम के जरिए भड़काऊ म्यूजिक चलाया था, जिसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ था। लेकिन उनके वकील से भी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई। उन्होंने भी ये कहा था कि ये पुराने केसेस पर अब उनको बुक करने की कोशिश हो रही है। और इसी कड़ी में कुछ देर पहले साईनाथगंज पुलिस की टीम ने यहाँ पर आकर उन्हें उनके घर से कस्टडी में लिया है। पंकज, तो यानी ये अलग मामला है, ये उससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि जो धाराएं लगी गई थी, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई उसको सही नहीं माना था, लिहाजा उनको 1.5 घंटे के अंदर अंदर जमानत मिल गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से गिरफ्तार करके लेके गई है पुलिस। जी देखिए, जो पिछली बार का जो केस था वो बिल्कुल उसी केस पर वो बुक हुए थे कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ वीडियो जारी कर एक बयान दिया था। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि जो 41 सीआरपीसी ए का जो प्रोसीजर है, नोटिस देना पड़ता है किसी भी आरोपी को, उसके लिए वो प्रोसीजर ठीक से फॉलो नहीं किया गया। और यही दलील कोर्ट में राजा सिंह के वकीलों की टीम ने दी थी और उसमें वो विजयी भी रहे। कोर्ट ने ये कह दिया था कि आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, इसीलिए ये जो जुडिशियल रिमांड का जो। मैं जरा लौटता हूं आपके पास राघवन। जरा हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं इस वक्त इंडिया टीवी पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, घर के अंदर की तस्वीरें हैं। तो राघवन, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं घर के अंदर की। बड़ी संख्या में आज भी समर्थक वहां पर मौजूद थे, परिवार के अलावा। जी बिल्कुल, देखिए सुबह से समर्थकों के उनके मिलने का सिलसिला जारी था। हालांकि पुलिस सुबह ही जैसे ये नोटिस सर्व किया गया था उनको, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर पुलिस की सुरक्षा जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी। खुद राजा सिंह ने 4 वीडियो कुछ देर पहले जारी किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो भी आज के माहौल यहाँ पर हुआ है, जो भी तनावपूर्ण स्थिति शहर में बनी है, उसके जिम्मेदार वो खुद नहीं है, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ के एमपी हैं और जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं KT रामा राव, वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो डरने वाले या घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 2 और अलग अलग केसों में जो पुराने केस है उसके लिए उन पर नोटिस सर्व किया गया है और उनकी गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, इस बात की आशंका उन्होंने भी जाहिर की थी। और वैसा ही हुआ। कुछ देर पहले साईनाथगंज पुलिस की टीम ने उन्हें कस्टडी में ले लिया है और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। राघवन, जरा आपसे समझना चाहेंगे, जब ये वीडियो आया था उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई थी, तो क्या कोई रिएक्शन राजा सिंह का उस वक्त आया था? क्या उन्होंने ये बात कही थी कि वो सब उन्होंने मजाक में किया है, या वो अपनी बात पे कायम थे कि वो जो उन्होंने कहा है उस पर बिल्कुल पूरी तरह से कायम है? कुछ रिएक्शन उनका आया था उस वक्त? जी देखिए, उन्होंने उस वक्त ये साफ साफ कहा था कि मुनव्वर फारूकी को यहाँ पर शो के लिए अलाउ किया था।
केटीआर ने खुद इसको अपने प्रेस्टीज इशू बनाया था। पुलिस की भारी सुरक्षा के बीच कॉमेडियन का शो यहाँ पर हुआ था और वो ऐसे कॉमेडियन हैं जिन पर हिंदू रिलीजन के देवी देवताओं के अपमान का आरोप है, उससे वो जेल भी जा चुके हैं। ऐसे में अब ये कहना कि फिर उसके बाद राजा सिंह ने कहा था कि उनका जो ये रिएक्शन है, उन्होंने पहले इस बात की रिक्वेस्ट की थी, धमकी दी थी, कहा था पुलिस से कि उनका शो यहाँ पर नहीं होने देना चाहिए। वो शो होने दिया गया, 20 अगस्त को वो शो हुआ। उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उन्होंने कहा कि अगर वो इस मामले में पुलिस एक्ट नहीं करेगी तो वो इसका बदला लेंगे, इस बात की चेतावनी उन्होंने दी थी। और ये कहा था कि उसके लिए जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके लिए जिम्मेदार तेलंगाना सरकार, तेलंगाना की पुलिस होगी। इसके बाद ही उन्होंने जब ये वीडियो जारी किया उसमें भी उन्होंने ये कहा कि कोई डायरेक्ट उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो मुनव्वर फारूकी हैं उनके बयान के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया है, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि वो जो कोर्ट का प्रोसीजर था वहां पर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो उसको प्रोसीजर को फॉलो करने में नाकाम रही, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन अब एक ड्यू प्रोसेस फॉलो किया गया। हालांकि इसमें भी ये बताया जा रहा है, क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले ही राजा सिंह के वकील करुणा सागर से बात की थी, जिन्हें धमकियां भी मिल रही है राजा सिंह की पैरवी करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये पुराने केसेस हैं और इसमें केस बुक होने के 2 सप्ताह के भीतर नोटिस सर्व करने पड़ते हैं। ऐसा प्रोसेस फॉलो पुलिस ने नहीं किया और इस बात को वो कोर्ट में लेकर जाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राघवन से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए वहां पुलिस की ये वैन आई है और इस कड़े बंदोबस्त के बीच में राजा सिंह को लेकर वहां से पुलिस जा रही है। नारेबाजी भी वहां पर हो रही है। जाहिर बात है तमाम समर्थक, जब हमने देखा था कोर्ट से जमानत मिली थी उस वक्त भी जबरदस्त तरीके से वहां पर जश्न मनाया गया था, मिठाइयां तक बांटी गई थी। और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आज भी नारेबाजी वहां पर हो रही है। जाहिर बात है जो तमाम समर्थक हैं वो इस बात से खफा हैं, नाराज हैं कि वापस क्यों लेकर राजा सिंह को गई हैं। और अब देखना होगा आगे, जैसा कि राघवन बता रहे थे कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। राघवन हमारे साथ है। राघवन, अब तस्वीरों में देख रहे हैं यहां एक वैन आई थी पुलिस की और कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में लेकर गई है पुलिस। क्या जाते जाते कुछ कह के गए हैं राजा सिंह? जी देखिए, इस बार मीडिया कर्मियों को वहां पर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया था, क्योंकि जब राजा सिंह ने ये वीडियो जारी किया था उसके तुरंत बाद हमारी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि मीडिया कर्मियों को यहाँ पर अंदर आने से रोका जा रहा है, मुझे अरेस्ट किया जा सकता है किसी भी वक्त, इसीलिए शायद ऐसा किया जा रहा है और इसीलिए मैं ये वीडियो जारी कर रहा हूँ। ये कहते हुए उन्होंने 4 वीडियो जारी किए थे, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि ये जो भी माहौल है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी वापस गिरफ्तारी होती है तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, अगर आप मुझे फांसी पर भी चढ़ा दो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान सहन नहीं कर सकता हूं, मैं उसके लिए लड़ता रहूंगा। आपको पता है कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही सस्पेंड कर दिया, उनके पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अब ये देखिए, मैं यहां पर जो मौजूद हूं, ये मंगल हाट पुलिस स्टेशन है। यहां पर भी, इस पुलिस स्टेशन में भी फरवरी के महीने में एक केस उन पर दर्ज हुआ था, जो इलेक्शन कमीशन के कहने पर पुलिस ने दर्ज किया था। और एक केस साईनाथगंज पुलिस स्टेशन पर जो है वहां पर दर्ज हुआ है, जिसमें 10 अप्रैल को उन्होंने एक भड़काऊ नारा लगाया था रामनवमी के दिन, उस वक्त का केस था। तो अभी ये बताया जा रहा है कि जो साईनाथगंज पुलिस की टीम है उन्होंने उनको कस्टडी में लिया है। उसके बाद उस केस में, जिसमें उनकी लीगल टीम ये कह रही है कि कोई लीगल स्टैंडिंग उसकी नहीं है, उनका ये कहना है कि जो केसेस हैं उसमें 2 वीक के अंदर अंदर नोटिस सर्व होने चाहिए और उसका निपटारा हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा इन दोनों ही केसेस में नहीं हुआ। एक 6 महीने पुराना केस है, एक 4 महीने पुराना केस है। इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि कोर्ट में ये केस भी टिक नहीं पाएगा, लेकिन अब देखना होगा कि अदालत का प्रोसेस क्या होता है। बिल्कुल। और हमने देखा था आप लगातार असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत कर रहे थे उस दिन जब गिरफ्तारी हुई थी और जब उनकी रिहाई हुई थी। बहुत उखड़े हुए, बेहद नाराज नजर आ रहे थे असदुद्दीन ओवैसी। तो अब देखना होगा कि आज वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। जी देखिए पंकज, कल ही उन्होंने ये कहा था कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं। जब हमने उनके साथ इंटरव्यू किया था तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो दोबारा गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो टेक्निकल खामी रही थी पुलिस की प्रोसीडिंग में वो कोई रीज़न नहीं हो सकता। और लगातार हमने पुलिस कर्मियों से, बड़े बड़े जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे भी ये कहते हुए सुना कि हम वापस कोशिश कर रहे हैं कि राजा सिंह को जो है बुक किया जाए, क्योंकि जो डेरोगेटरी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है वो शहर में माहौल को ख़राब कर रहा है। और हम पिछले 4 दिनों
से लगातार देख रहे हैं पंकज की किस तरह से ओल्ड सिटी में जहां पर फिलहाल हम मौजूद हैं, शाम होते से यहाँ पर कितना ज़बरदस्त प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगातार ये बात डीसीपी जो साई चैतन्य है साउथ जोन के, उन्होंने भी कहा था कि एक बड़ी लॉयर की, प्रोसिक्यूशन लॉयर की टीम उन्होंने खड़ी की और सब इस बात पर अब लीगल ओपिनियन ले रहे हैं कि किस तरह से री अरेस्टिंग राजा सिंह की हो। और उसी क्रम में हमने देखा कि आज सुबह 2 अलग अलग मामलों में उन्हें बिल्कुल राघवन, बीजेपी ने एक्शन लिया, सस्पेंड किया, लेकिन क्या जो वहां लोकल लीडर्स हैं बीजेपी के, उनका कोई रिएक्शन मिल पाया, कोई प्रतिक्रिया उनकी मिल पाई? देखिए पंकज, इस बात को पहले से भी जो जितने भी लोकल लीडर हैं, चाहे वो बंडी संजय हैं, वो अपनी पदयात्रा में व्यस्त हैं, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो वीडियो हमने नहीं देखा है। उसके बाद जो दूसरे बड़े नेता हैं जी किशन रेड्डी, वो यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए आप बने रहे, हम अपडेट के लिए आपके पास लगातार आते रहेंगे। राजा सिंह की फिर से गिरफ्तारी पर हैदराबाद में अब बवाल बढ़ना तय है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।